हाँ प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे? क्यूब nth रूट रूट ऑफ, और nth रूट। हाँ ओके ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे थे कि z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है nth रूट ऑफ यूनिटी में। nth, हाँ ऑडिबल है ना? चलो यस सर। यहाँ क्या बताए थे कि z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? z टू द पावर n, 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? EI0। EI0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो? cos 0 प्लस I sin 0। एग्जैक्टली, z टू द पावर n e टू द पावर, मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड आइलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई 2k पाई लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। यस सर। ये सिंपली, इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली लिख दो 1 टू द पावर, कितने रूट्स हो जाएंगे इसके? z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स होंगे? n। अब इसको क्या करना है? z टू द पावर z इज इक्वल टू 1 टू द पावर n, 1 को लिख लो cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 टू द पावर, सॉरी 1 बाई n, 1 बाई n। अब क्या बताए थे? डी मोइवर्स थ्योरम बताए थे। डी मोइवर्स थ्योरम में बताए थे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p बाई q रहता था, तो क्या लिखते थे बताओ? cos 2k pi plus हाँ, p तो theta p, whole by यहाँ पे q। p इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, q इज इक्वल टू n है, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, राइट? तो k का जो वैल्यू जाएगा यहाँ पे वो क्या जाएगा? 1 टू n n माइनस 1। माइनस 1 तक जाएगा। तो कितने रूट्स आ जाएंगे? जो इसका रूट्स लिखोगे z1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? जीरो वाले ही रहेंगे, समझ रहे? यहाँ पे इस तरह से कर लो, जेड आर इज इक्वल टू कॉस, क्या हो जाएगा? 2k पाई प्लस पी थीटा, अभी जेड में ही रहने दो, पी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होता था? Q। n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई n दे दिए, q बेसिकली होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो स्पेशल केसेस डी मोइवर्स थ्योरम में हो गया। तो इसके लिए अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू कॉस 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई क्या हो जाएगा? n, राइट? अब सर वो पाई है, हाँ ये ना तो पाई z है, लग रहा है। ओके ठीक है, राइटिंग मेरा 2k पाई अब क्लियर है बाई यस सर। n, ठीक है। अब यस क्या सर। करोगे इसमें कि इसका जो पॉसिबिलिटी है, जो k जाएगा 0 टू n माइनस 1 तक, तो यहाँ z r के फॉर्म में लिख लो, तो क्या हो जाएगा? जेड आर जनरल रहने दो, यहाँ पे n रूट्स आ जाएंगे। अब देखो अगर z1 लिखना चाहोगे, z1 को अल्फा से भी डिनोट किया जाता है, या सिंपली z1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? n k का वैल्यू, सॉरी z0, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, यस 1 अल्फा, ठीक है। z0 से zn माइनस 1 तक चलेंगे, या z1 से स्टार्ट करोगे,
सिंपली जीरो से स्टार्ट करो। तो जीरो k इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। Z1 क्या आ जाएगा? cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। Z2 cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n। समझ में आ रहा है ना? Z3 Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? cos 6 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई n एंड सो ऑन। तो Z0 से स्टार्ट किए हैं तो nth रूट को Zn-1 लिख सकते हैं ना? cos क्या हो जाएगा? 2n-1 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2 इंटू n-1 पाई बाई n। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको क्या बोला? 1 से डिनोट करेंगे तो ये अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ये अल्फा टू द पावर n-1 होगा। क्या बोले थे? रिवर्स ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम में सोचो। तो डी मोइवर्स थ्योरम में अल्फा को लिख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। सपोज अल्फा क्यूब, यहाँ अल्फा स्क्वायर लिखें तो अल्फा स्क्वायर में क्या चला जाएगा? cos 2 इंटू 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n था, प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई n। समझ में आया ना? 4 पाई बाई n है। तो डी मोइवर्स थ्योरम में क्या हो जाता था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n रहता था, तो इसी को लिखा जाता था cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो क्या करेंगे? रिवर्स में जाएंगे तो इस तरह से जाएगा, तो यहाँ से रिवर्स में जाओगे तो इसको लिख सकते हो cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n का स्क्वायर। इसलिए अल्फा इसको बोले हैं, ये वाले पार्ट अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर। इस तरह से क्या होगा? अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 एंड सो ऑन। जो nth रूट होंगे अल्फा टू द पावर n-1। समझ में आ गया वो चीज? Yes, sir. क्लियर। चलो, हर एक का वैल्यू अगर देखेंगे कि अल्फा का मॉडुलस लेंगे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब का मॉडुलस एंड सो ऑन। ये वैल्यू जो आएगा अल्फा टू द पावर n-1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके नेक्स्ट, यहाँ पे z टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। इसके जो रूट्स आए, अब यहाँ देखना n इज इक्वल टू अगर इवन नंबर होगा तो ऑलवेज जो रूट्स होंगे, रूट्स कंटेन्स करेगा क्या? 1 एंड -1। जैसे z टू द पावर 4 है, सपोज z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1, तो यहाँ पे जो रूट्स होगा वो क्या आएगा? z इज इक्वल टू +-1, ठीक है। z टू द पावर 4 होगा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जो रूट्स होगा वो क्या होगा? 1 -1, दो रूट्स और क्या आएंगे? I minus I. I minus I. ठीक है। तो जब इवन रहेगा यहाँ पे पावर डिग्री उसका, तो क्या होगा? 1 और -1 होगा। अगर z टू द पावर n, यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू ऑड। बस ये ध्यान में रखने के लिए कि -1 इसके केस में नहीं आएगा, तो यहाँ पे ओनली 1 रहेगा, ठीक है, -1 नहीं आएगा। जैसे z टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जो रूट्स आता है वो क्या आता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर z टू द पावर 5 लेंगे तो यहाँ पे ओनली क्या होगा? हाँ बोलो, हेलो हेलो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा टू द पावर 4। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे ओमेगा तो स्पेशल केस हो जाता है ना। ओमेगा का जो वैल्यू माना जाता है वो क्या आता है बताओ? 1 -1 ± स्क्वायर रूट 3 I I by 2. by 2। यहाँ पे 1 होगा
अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 तक जाएगा, 5 मत लिखना क्योंकि यहाँ पे एक 1 आ गया है, ठीक है। अब देखो जो वैल्यू लिखे थे z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो इसमें जो रूट्स आएंगे वो क्या होगा, यूनिट रेडियस का हर एक रूट्स है जो वो क्या होगा, एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएंगे और उसके सरकमफेरेंस पे लाई करेगा, यस और नो, क्योंकि हर एक का मॉडुलस निकालेंगे कितना आएगा जी, 1 आएगा। तो ये सिमेट्रिक होता है, समझा। एक रूट तो फिक्स है कि 1 होता है, जैसे z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है तो एक फिक्स हो गया कि यहीं पे आएगा। सेकेंड, अगर रूट्स यहाँ पे दे रहे हैं, ये अगर अल्फा आएगा, ठीक है, तो ये वाला जस्ट इसके सिमेट्रिक हो जाता है, अल्फा टू द पावर कितना हो जाएगा ये जी, n माइनस n 1। minus 1. ओके, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा तो जस्ट ये जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 2 2. एंड सो ऑन। ये जस्ट सिमेट्रिक में ही सारे रूट्स जाएंगे। रफली जस्ट बता रहा हूं, वो एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। होगा जैसे z टू द पावर 4 का एग्जांपल लो, इज इक्वल टू 1 लो, तो इसमें क्या आ जाता है, 1 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अगर इसको करोगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। z टू द पावर 3 मान लो, या z टू द पावर 5, सपोज z टू द पावर 5 मान लिया, इज इक्वल टू 1। इसका जो रूट्स आएंगे वो क्या, रूट्स डायरेक्टली बताओ क्या क्या आएगा, जो EI0, EI2 by 5, EI4 by 5, हाँ देखो 1 एक आएगा फिक्स है, 4 ठीक है। pi by 5, sorry. हाँ ई एक क्या हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू लिखेंगे वो 2 पाई बाई 5 होगा ना जी, तो Yes, आयोटा 2 पाई बाई 5 ई आयोटा 4 पाई बाई 5, यस और नो, yes, sir. ई आयोटा Yes, sir. 6 pi by 5, 6 पाई बाई 5 और नेक्स्ट E ई iota आयोटा 8 pi by 5. 8 पाई बाई 5। अब देखो इसका भी देखना चाहोगे तो ये सिमेट्रिक ही होंगे। एंगल कितना बना रहा है, 2 पाई बाई 5, तो ध्यान दो एक का वैल्यू हुआ 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 5, कितना डिग्री होगा, ऑलमोस्ट 5 72 से degree. डिवाइड हो 72 डिग्री, 72. ये 72 डिग्री चला गया। अब 8 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हो, ये देखो इसके सिमेट्रिक हो जाएंगे, फाइंड आउट Yes, कर लो, हो जाएगा यहाँ yes, पे sir. 4 Minus पाई 2 बाई pi by 5 5 है. Minus 2 by हाँ 5. है ना, -2 पाई बाई 5 तो हो गया ना सिमेट्रिक। इसको -2 पाई बाई 5 ये जाएगा ना, ये 2 पाई बाई 5 है तो सिमेट्रिक हुआ, Yes, sir. ओके। So तो डायग्राम से 144. पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही आ जाएंगे। तो हर एक जो z टू द पावर है, देखो z टू द पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो एक तो 1 फिक्स हो जाएगा, -1 उसके केस में नहीं आएंगे, बाकी जो रूट्स मिलेंगे वो सिमेट्रिक हो जाएंगे, यही बताना चाह रहे थे। एक 1 फिक्स हो जाएगा, अगर ऑड पावर रहेगा तो -1 नहीं आएगा, और जो भी अदर रूट्स होंगे वो सिमेट्रिक हो जाएंगे। आई बात समझ में, यहाँ देखो इसके सिमेट्रिक ये हो जाएगा, तो ये बोल सकते हो कि अल्फा टू द पावर 1 आएगा वो इक्वल होगा किसके, अल्फा टू द पावर n-1 के कॉन्जुगेट के, नहीं, यस और नो, Yes, sir. क्लियर है ना। उतना एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। कॉन्जुगेट लेंगे, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। अब देखो यहाँ देखो अल्फा ये था और ये अल्फा टू द पावर कितना था, 4 था, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. sir. एग्जैक्टली, ठीक है। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर अगर देखेंगे तो ये ज्यादा यूज नहीं होगा, बस समझाना चाह रहे हैं, अल्फा टू द पावर n-2 का कॉन्जुगेट, इस तरह से एंड सो ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये जस्ट समझाना चाह रहे थे, समटाइम्स बहुत रेयरली यही पूछा जाता है
देन अगर रूट्स लिखे हैं z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, इसका जो रूट्स आएगा, सपोज क्या लिखें, रूट्स हो जाएगा 1 e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n e टू द पावर आयोटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका क्या है 1 है, इसलिए लिख रहा हूँ 4 पाई बाई n e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई n डॉट डॉट लास्ट e टू द पावर आयोटा क्या लिखेंगे, n-1 pi 2 इंटू n माइनस 1 ना, yes पाई बाई sir n 2 इंटू, ठीक है। अब देखो इसी में देखा जाए कि अगर रियल पार्ट्स लिख रहे हैं, रियल पार्ट्स ऑफ रूट्स, बताओ क्या लिख सकते हैं, सोच करके, बच्चा वाला तो नहीं, सोच करके बताओ रियल पार्ट्स ऑफ रूट्स क्या आएगा so cos 0 इन cos 2 टर्म्स pi ऑफ, by n हाँ इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा बताना, Yes, sir. cos 0 cos 2 pi by n cos 4 pi by n up to एग्जैक्टली cos 1 प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस डॉट 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 cos ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n। देखो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, यस और नो, yes sir sum of root 0 है हाँ एग्जैक्टली, सम ऑफ रूट्स क्या है 0 है, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिख लो, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ रूट्स, समझ में आया ना, क्योंकि आयोटा के साथ जाएगा। तो अगर सपोज कभी क्वेश्चन में पूछ दिया cos 2 पाई बाई n प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई n प्लस डॉट डॉट cos ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n इज इक्वल टू क्या आएगा -1, यस और नो। सपोज आप देखो Yes, sir. क्वेश्चंस इसमें फॉर्म कर सकता है, इस तरह से लिख देगा। अब ये ध्यान देना cos ऑफ 2 पाई बाई n ये दोनों सेम होगा जी, yes sir हाँ इसके जस्ट पहले वाले सेम होंगे इस तरह से, तो वो 2 टाइम्स में इस तरह से मिल जाएगा। सपोज एक क्वेश्चंस में दिया हुआ है और इसका समेशन ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हो -1, अगर तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दिया जाए तो, अदर देन कॉम्प्लेक्स trigonometric नंबर, series ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला पता है ना, sin Yes, sir. n beta by हाँ 2 by beta by 2 कॉमन डिफरेंस cos क्या हो alpha जाएगा, plus n हाँ minus 1 beta by एग्जैक्टली 2 pi by n. हाँ ये जो एंगल है cos ऑफ का किस में जा रहा है, एपी में जा रहा है, ठीक है, तो वहां से फाइंड कर सकते हो। सपोज क्वेश्चंस में cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7, ठीक, अगर इसका वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो बताओ कितना आएगा, सिंपली इसी से बताना है। -half -half एग्जैक्टली Yes, sir, -half. आ जाएगा ना, क्या Yes, तक sir. जाओगे, देखो यहाँ n है तो ये 2 इंटू n माइनस 1 तक जाना है, 2 इंटू n माइनस 1, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 होगा, तो ये 2 टाइम्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, ये देखो n है, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7, इट मीन्स नंबर ऑफ जो रूट्स आएगा वो कितने हो जाएंगे 7, z टू द पावर n इज इक्वल टू z टू द पावर 7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना बात, z टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसका रियल पार्ट्स को इक्वल टू 0 किया गया है, रूट्स के रियल पार्ट्स को, समझ में आया कि नहीं, yes चलो sir ओके, देन नेक्स्ट
साइन के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 4 पाई बाई एन प्लस साइन 6 पाई बाई एन एंड सो लास्ट में साइन 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई एन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 आएगा या क्या आएगा बताओ? -1 -1, सोच के बताओ तो 0 0 क्या आएगा जी? 0 0 आएगा। एग्जैक्टली। बोलो आदित्य। Yes, sir. 0. अद्वैत समझ में आया ना? Yes, sir. ओके देन वही z टू द पावर n का हेल्प से ये 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बताओ, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 sin 2 pi k by 7 minus iota cos 2 pi k by 7 इज, यहाँ पे दिया हुआ है a का वैल्यू -1, b में 0, c में माइनस क्वेश्चन है ना, क्या? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हाँ बना लिए हो क्या? ये तो शायद बनाए थे। ओके ट्राई करो। देखो हमेशा रूट्स किसके फॉर्म में होते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, ये बात ध्यान में रखना। ट्राई करो अब बताओ, यही कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। फिर डी डी आएगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता। डी आया तुम्हारा, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। देखो n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 7 Yes, sir. है। I आएगा। अच्छा आई आएगा, ओके ठीक है, चेक कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू 1, ओके सॉरी 7। इट मीन्स क्या लिखें, z टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1, राइट। तो 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो अभी देखो इसका जो रूट्स आएंगे 1 प्लस, ध्यान देना, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 cos 2 k पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 2 k पाई बाई क्या हो जाएगा 7। लिख सकते हैं कि नहीं? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये जो वैल्यू लिखे हैं सम ऑफ रूट्स, यस और नो? यस सर। देन देखो, लेकिन क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या है? देखो इस वाले वैल्यू को अगर इसका सिर्फ बोला जाए, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 cos 2 k पाई बाई 7, यहाँ तक ही रखना, प्लस आयोटा साइन 2 k पाई बाई 7, दिस इज इक्वल टू -1, यस और नो? चलो जो गिवन में है वो क्या लिखा हुआ है? सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 k पाई बाई 7 माइनस आयोटा कॉस 2 k पाई बाई 7,
ठीक है, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो फॉर्म होता है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में होता है। तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आयोटा। हाँ एग्जैक्टली क्या आया था, आयोटा आया था ना। यस सर। हाँ करेक्ट है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस और -1 +1 में चला जाएगा। तो cos 2k π/7 प्लस आयोटा साइन 2k π/7। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है, अभी बताए थे यहाँ पे। तो -1 है और डिवाइडेड बाई आयोटा। तो -1 डिवाइडेड बाई आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा। गुड, ठीक है चलो। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 - e⁻ आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड, ये याद नहीं रखना। बोलो। सर 2 sin थीटा बाई 2। क्या 2 sin, 2 sin थीटा बाई 2। गुड 2 sin थीटा बाई 2। चलो z⁻n -1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका रूट्स अगर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द Also, पावर n -1। n-1. अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना, z टू द पावर n -1 को z-1 इंटू z माइनस अल्फा इंटू z माइनस Alpha square. अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर। Dot dot इंटू dot. z माइनस Z minus अल्फा टू द alpha to the पावर power n n -1। 1. अब इसी को लिखा जा सकता है z टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, रूट्स है तो इसको फैक्टराइज करके लिखें। अब देखो लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, सम ऑफ जीपी है। अगर इसी को लिखा जाए 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस लास्ट टर्म बताओ क्या होगा, z जेड टू पावर द n पावर, minus 1। गुड जेड टू द पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब डॉट डॉट जेड माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे बोला जाए कि z इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर दिया जाए तो बताओ कितना वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एक आएगा सॉरी 2 भी पुट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, वो प्रूफ करने के लिए देगा या वैल्यू पूछेगा उस तरह से। तो लिखेंगे 2 माइनस अल्फा, z इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, 2 माइनस अल्फा, शुरू में स्टार्टिंग में 1 ही पुट करो, स्टैंडर्ड रिजल्ट। हाँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, n हो जाएगा। होगा कि नहीं, सपोज इसी में okay, होगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। Yes, ओके, sir. अब क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस तो क्या लिख सकते हैं इधर, पाई, या एक स्टेप इसको बढ़ा दो तो उसके बाद मॉडुलस लेना, पाई
अल्फा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 माइनस अल्फा टू द पावर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब टेकिंग मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, पाई r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1। पाई मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट में हो जाता है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा टू द पावर r का होल मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n है, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा फाइनली, साइन थीटा कॉस थीटा में जो भी आ रहा है, यहां से अल्फा टू द पावर क्या है, r है। अल्फा को क्या लिखोगे, बताओ। EI 2 pi by n। EI 2 पाई बाई n, उस तरह से क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलते चले जाएंगे ना। मीन्स यहां से लिख सकते हो 1 माइनस EI 2 पाई बाई n, ठीक है, इंटू 1 माइनस EI 4 पाई बाई n इंटू, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, 1 माइनस तो 2 का पावर n into sin pi by n into sin 2 pi by n up to n minus 1 sin n minus 1 pi by n equals to n। 6, यहाँ 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n, यहीं तक जाएगा ना जी, देखो तो यस सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बताओ क्या बोल रहा था, तो 2 का पावर n minus 1 into sin pi by n into sin 2 pi by n dot 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 into sin n minus 1 pi by n equals to n। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है सही। अब देखो इसका जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा, हर एक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं बताओ। देखो 1 से कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 जाएगा, राइट। इनटू यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट वाले में तो हाफ एंगल हो जाता है, यहाँ से कंपेयर करो जो भी बताए थे। हाँ, यहाँ पे थीटा रहता है तो ये थीटा बाई 2 में चला जाता है, और हर एक में 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स हैं। ये तो दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा होगा कि r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो ये प्रोडक्ट में क्या है, n माइनस 1 है, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, हर एक में 2 आएगा। यहाँ पे साइन पाई बाई n हाफ एंगल हो जाएगा, प्रोडक्ट में ही साइन 2 पाई बाई n डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बोला था अरविंद, साइन n minus 1 pi by n n। माइनस 1 पाई बाई n, दिस इज इक्वल टू n। तो अब यहाँ से बोल सकते हो कि साइन पाई बाई n इंटू साइन 2 पाई बाई n इंटू साइन 3 पाई बाई n डॉट 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 साइन n माइनस 1 पाई बाई n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो ये याद रखना, हो जाएगा याद। सही बात पढ़ाए थे सर। अच्छा ये बता दिया गया है, यस सर। ओके, तो बोलना चाहिए था ना। सर लेकिन दूसरे तरीके से। अच्छा दूसरे, ये ट्रिगो में पढ़े होगे ना, यस सर। कॉस कॉस में चेंज करके, राइट, कॉस में चेंज करके देन 2 साइन थीटा, जो लोएस्ट एंगल रहता है उससे 2 साइन थीटा, और 2 साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक Yes, sir. मैनिपुलेशन बेसिकली वहां से वो डिराइव किया जाता है। लेकिन वो कॉस थीटा में रहेगा तब, साइन थीटा में रहेगा अगर तो मुश्किल होगा, पहले उसको चेंज करना होगा कॉस में। साइन के प्रोडक्ट में रहेगा तो पहले कॉस में चेंज कर पाओगे तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। Yes, sir. तो वहां पे चलो ठीक है, ये 2 पे पावर n माइनस 1 के टर्म्स में आता था, n नहीं आता था, हर एक केस में चेंज नहीं ना कर सकते हो। ओके ठीक है, अब ध्यान दोगे कि यहाँ पे भी सिमिलरली वही कंडीशंस बनेंगे कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के इक्वल होगा, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। दिख रहा है ना, यहाँ पे इस टर्म को अगर लिखना चाहोगे साइन n माइनस 1 Yes, sir. इंटू Same है. पाई बाई n,
ये हो जाएगा साइन पाई बाई एन के। तो क्या होंगे, ईच टर्म्स का एक पेयर बनते चला जाएगा, ठीक है, ईच टर्म्स का एक पेयर बनते चल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि एन का वैल्यू ऑड है या इवन। अगर इवन रहेगा तो पेयर बनेंगे कि नहीं, एन का वैल्यू इवन रहेगा तो पेयर। हेलो, सर माइनस नहीं होगा? कहाँ पे माइनस होगा? साइन n माइनस 1 पाई बाय n बहुत इक्वल्स टू मार माइनस खाएगा, साइन बहुत पाई मार बाय n। खाएगा। पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, सेकंड क्वाड्र में है। सेकंड क्वाड्र में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ तो, साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7, ठीक है। हाँ, इतना का वैल्यू बताओ क्या होगा। बोलो। 7/2 to the power 7। क्या बताया, 7 to the power 2 to the power 7। ऐसे हाँ 7 तो खैर गलत ही बता रहा है, यहाँ पे देखो n-1 होता है, तो एटलीस्ट देख करके 6 बता सकता था, तो हाफ करेक्ट सर होने का लेकिन चांसेस आधा रहता। है क्या? सर, लेकिन पूरा नहीं ना, n-1 6 पाई खुद तक ही मार है। खाएगा। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 1 2, इस तरह से कितने नंबर ऑफ टर्म्स जाएंगे, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n-1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 ही है। और n-, कितने, यहाँ देखो जो रूट्स हैं यहाँ पे, वो डिसाइड इससे होता है, n। तो n इज इक्वल टू मीन्स n रूट्स, तो z टू द पावर कितना है, n है यहाँ पे। यहाँ पे देखो डिवाइड में कितना है, 7 है, इट मीन z टू द पावर 7 होगा इज इक्वल टू 1। तो रूट्स कितने आ जाएंगे, 7। आ रही बात समझ में, 7 आएगा, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, साइन पाई बाई 7 साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7 इंटू साइन 4 पाई बाई 7 इंटू साइन 5 पाई बाई 7 इंटू साइन 6 पाई बाई 7। अब पूछना कि यहाँ 6 पाई बाई 7 तक ही क्यों लिखें, तो यहाँ देखो पाई बाई 7 से स्टार्ट हुआ, पाई बाई n से स्टार्ट हुआ था, n-1 तक जा रहा था, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में n होगा और न्यूमरेटर में n-1 होगा, इंटू पाई होगा। आ रही बात समझ में। तो 1 2 3 4 क्या है, रेगुलर नंबर्स हैं, रेगुलर नेचुरल नंबर्स हैं, और डिवाइड में क्या है, n है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा पाई बाई 7 से, 2 पाई बाई 7 3 पाई बाई 7 अप टू कहाँ तक जाएगा, 6 पाई बाई 7 तक जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, n। n इज इक्वल टू क्या है जी, 7। तो 7 यहाँ पे होगा, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n-1, इट मीन्स 2 टू द पावर क्या होगा, 6 होगा। अब देखो ये बताए थे कि हर एक टर्म्स क्या होते हैं, पेयर में। अगर n ऑड में रहेगा तो सारे टर्म्स पेयर में रहेंगे, अदरवाइज क्या होगा, इवन रहेगा तो बीच वाले टर्म छूट जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसका पेयर ये मिला होगा, देखो 3 पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7, और यहाँ पे साइन 4 पाई बाई 7, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 7 लिख सकते हो इसको, यस और नो अरविंद? Yes, आवाज sir. नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे, Yes, sir. 7 टू द पावर 2 और 6। अब दिस इज इक्वल टू, फाइनली जो आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 8. टू द पावर 3, हाँ 8। समझने में दिक्कत है, बन जाएगा।
अद्वय यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा ठीक है। एक रिजल्ट बताए थे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर जेड माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे बताना कि अगर यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है इज इक्वल टू 0, तो बताओ रूट्स क्या आएंगे? बोलो। Z minus alpha Z अल्फा अल्फा minus स्क्वायर अल्फा alpha क्यूब, square. क्या अल्फा मार अल्फा अल्फा खाएगा? स्क्वायर अल्फा क्यूब। क्या अल्फा नहीं, वैल्यू बोलो, अल्फा का रूट्स का वैल्यू वैल्यू। सर? हाँ, रूट्स का वैल्यू बोलो, क्या क्या रूट्स आएंगे इसके? सिर्फ -1 होगा, तो प्लस माइनस आई। करेक्ट होगा कि नहीं? कैसे बताया? सॉल्व किया पूरा? नो सर, देन तो वो n का वैल्यू देखिए 4 है, तो फिर 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो इस वाले में जेड टू द पावर कहाँ तक जाता है? n माइनस 1 तक जाता है, ठीक है। जेड टू द पावर n माइनस 1 तक, इट मीन्स जो ये रूट्स होंगे वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, ठीक है। इट मीन्स ये क्या होगा कि इसको अगर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस मीन्स इसको अप टू, हाँ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा क्यूब इंटू एक्स माइनस, हाँ अल्फा क्यूब तक ही जाएगा ना, एक रूट तो 1 होगा, ठीक है। 1 एक रूट है जो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्राई करना रिलेट करने का, तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में जाएगा। और ये बात समझ में, इसी को लिखे थे ना जेड टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा क्यूब। इसको यहाँ पे ले जाओगे तो इससे रिलेट कर पा रहे हो कि ये फोर्थ रूट ऑफ क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। उसी को एक्सपैंड करेंगे तो ये वाले आएंगे, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? एक तो 1 रूट फिक्स हो जाएगा, अदर जो रूट्स आएंगे -1 आएगा और प्लस माइनस आयोटा आएगा। एग्जैक्टली समझ में आया? हेलो, रिवर्स में सोचना है इसको। यस सर। ओके, देन अद्वय, आदित्य यस सर आया। आ गया ना? अच्छा इसका बताओ 1 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब इज इक्वल टू 0, रूट्स बताना है। एक -1/3। ओके, -1/3। सर गार्डन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? कौन सा फॉर्मूला? अरे ये गार्डन्स फॉर्मूला। nth रूट ऑफ यूनिटी से यूज करके बनाना है। यहाँ क्या करो,
3x इज इक्वल टू वाई पुट कर दो, वाई से। अब देखो हो जाएगा, यहाँ Yes, पे sir. बताया ना n-1 तक जा रहा है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी को यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे, यहाँ पे 3 आ रहा था, इट मींस सर क्या प्लस जाएगा माइनस आई बाई n थ्री, इज इक्वल टू 4। हाँ गुड, प्लस माइनस आई बाई थ्री। प्लस माइनस आई बाई 3, समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके क्या यहाँ पे ये जस्ट रिलेट करना कि n-1 तक जा रहा था, तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी को आइडेंटिटी में क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो 1 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर इस तरह से, और राइट साइड में क्या होगा, उसको फैक्टराइज करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे क्यूब तक जा रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा, तो अदर 3 रूट्स हैं वो -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। वहीं से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज 1 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो 1 को हटा देना है, राइट। अदर जो रूट्स आएंगे वो लिख लेना है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसी तरह से लिखा हुआ रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा बताओ, 1 रूट फिक्स हो जाएगा ऑलवेज, तो ये क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना। अगर इसका रूट्स लिखना रहेगा तो कैसे लिख दोगे, e टू द पावर 2 पाई बाई 5, यहाँ आएगा e टू द पावर आएगा 4 पाई बाई 5, e टू द पावर आएगा 6 पाई बाई 5, e टू द पावर आयोटा 8 पाई बाई 5, है ना। हेलो, यही होगा ना जी, 1 तो फिक्स हो जाएगा, 4 रूट्स ये लिख दिए। Yes, sir. चलो इसमें और कुछ सर डिस्कस प्लस करना है? माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा होगा ना इसका, इसका वैल्यू x टू द पावर 4 वाले का। हाँ, एक तो 1 फिक्स हो जाएगा ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस 1 तो नहीं होगा, बोले थे ना कि यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इट मींस ओनली 1 होगा, -1 नहीं आएगा, सिमेट्रिक से n क्या है, ऑड है ना। ये रूट्स होंगे कि नहीं, अल्फा अल्फा के फॉर्म में लिखे, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 तक जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें लिख लो, z टू द पावर n-1 ही है इज इक्वल टू 0, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू अल्फा टू द पावर n-1 इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, बोलो। So 1 या -1? हाँ तो अच्छा 1 या -1, तो मोस्ट जनरल फॉर्म में बताओ क्या होगा, Alpha to the power n minus 2 into n minus 1 by 2. उस तरह से नहीं पूछ रहा हूँ, +1 होगा या माइनस, दो ही फिक्स्ड हो जाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +1 होगा या -1 होगा, तो जनरल फॉर्म में बताओगे तो क्या होगा, So -1 to the power n minus 1 by 2. -1 टू द पावर क्या लिख सकते हो, n इंटू -1 लिख सकते हो, क्योंकि -1 यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं, और ये डिपेंड करेगा n क्या है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। समझ में आया ना, -1 है ना, वो n पे डिपेंड करेगा, n इवन है तो माइनस में आ जाएगा, n ऑड है तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा वैल्यू। तो इसको और भी लिख सकते हो, -1 टू द पावर n+1। जैसे देखो एग्जांपल से समझा देता हूँ, सपोज x टू द पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0, इसमें बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर x टू द पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 0, इसमें बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या पहले x स्क्वायर से जाओ, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, So -1 + 1 -1.
अच्छा इसमें क्या आएगा, -1, इसमें बोलो +1, इसमें क्या हो जाएगा -1, एग्जैक्टली। तो जब इवन होगा तो ठीक -1. ना, तो -1, ऑड होगा तो +1। तो व्हेन n इज इक्वल टू इवन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -1। n इज इक्वल टू ऑड, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1। क्लियर है ना इसमें? तो ये ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि ऑलवेज 1 ही वहाँ पे पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, मिस्टेकली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। अब ये बताओ, ये सॉल्व करके बताना है कि सपोज अगर इस तरह से है, एक मिनट, वन अल्फा स्क्वायर डॉट अल्फा टू द पावर n-1 nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि 1 प्लस p बिलोंग्स टू नेचुरल, 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर 3p प्लस डॉट अल्फा टू द पावर n-1 p इज इक्वल टू क्या होगा ये बताओ। बोलो। 0. 0। Yes sir. कहाँ 0 हो सकता है, क्यों नहीं? p belongs to natural number। 0 आएगा, बोलो जल्दी से। जीरो आएगा और n आएगा। So P even हो गई odd. हाँ, p belongs to natural number लिखा हूँ। So less than n है या greater than n? लेस देन, चलो एक केस में लिख लो मल्टीपल ऑफ हाँ, n। ठीक है, बोलो। सिंपली जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहता था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट अल्फा टू द पावर n-1, इसका वैल्यू क्या होता था जी, 0 होता था ना। 0. ओके, इसको कैसे प्रूव करते थे, ये क्या है, सम ऑफ जीपी बन रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये जीपी एक तो हो गया कि जीपी हो गया, कॉमन जो रेशियो है वो अल्फा हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो n. गया। ठीक है, तो अगर सम इसका s इज इक्वल टू लिखेंगे, सिर्फ राइट साइड में डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया हूँ, बट लेफ्ट साइड वाले का वर्क कर रहे हैं यहाँ पे वर्कआउट, तो क्या करोगे, s इज इक्वल टू अल्फा Alpha to the power n या minus 1 by n. 1 माइनस अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। अब अल्फा टू द पावर n का वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या था, e टू द पावर I 2 pi by n.
2 पाई बाई n टू द होल n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा ही रहने एन दो, एन कट जाएगा। n n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर i 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, जीरो हो गया। ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सेकंड जो लिखे हैं वो 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर 3p प्लस डॉट 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 अल्फा टू द पावर n इंटू हाँ n माइनस 1 इंटू p। बताओ आप कैलकुलेट करके, हो सकता है कैलकुलेट? क्या आएगा बताओ? कॉमन रेशियो अल्फा टू द पावर p, ठीक है, सर जीरो ही आएगा नंबर ना? ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n आएगा या जीरो, वही दो ही पॉसिबिलिटी है, n आ सकता है और जीरो आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, तो यहाँ देखो 1 माइनस अल्फा टू द पावर n, ओके, n p डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर p, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का पावर p। ओके e टू द पावर क्या हो जाएगा i 2 पाई बाई n टू द पावर क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर p, ठीक एन है। तो रहेगा ना, p इंटू n। ओके ओके n इंटू पी, ठीक है, हाँ ठीक है, वो आ जाएगा 1 माइनस e टू द कितना आ जाएगा, जीरो ही आ रहा है ना, यस सर। जीरो आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n n कैंसिल हो जाएगा और 2p पाई उसका जो वैल्यू होगा 2 से p पाई एक ना 2 है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई देगा, तो cos जीरो, तो cos जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें n भी आता है एक केस में, अगर सपोज, अच्छा तो सेकंड केस, अच्छा मल्टीपल ऑफ n, हाँ अगर सेकंड इसी में ले लो कि p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, देन बताओ, हाँ मल्टीपल ऑफ n नहीं होगा ना तब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके केस में मल्टीपल ऑफ n होगा, ध्यान देना मल्टीपल ऑफ n अगर होगा, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ मल्टीपल ऑफ n होगा तो बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, n आएगा, ये सुनो, नहीं समझ आया मल्टीपल, सर। अरे बदमाश, समझाया। नहीं आया समझ में, देखो नो सर। फर्स्ट में जो मल्टीपल ऑफ n लिए, सिंपल सी बात है, हर एक टर्म 1 होते चला जाएगा, नहीं ये तो जीरो हो जाएगा, p कहाँ लिखा हूँ, हाँ फर्स्ट में p इज मल्टीपल ऑफ, ध्यान देना p इज मल्टीपल ऑफ n, अगर p का n का वैल्यू, यहाँ पे देखो n का वैल्यू अगर क्या होगा, सपोज 7 हो गया, तो p इसके मल्टीपल में 14 ले सकते हैं या 21 ले सकते हैं, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, हर एक जो वैल्यू होगा अल्फा, अल्फा टू द पावर 2p, अल्फा टू द पावर 3p, हर एक वैल्यू 1 होते चला जाएगा, यस और नो। यस सर। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, n आएगा, नहीं समझ में आ यस रहा है, सर। तो क्लियर इसमें नहीं है? अल्फा का पावर p1 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग जीपी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि इसमें r इक्वल्स टू 1 आ जाता है। हाँ इसमें नहीं, इसमें हर एक टर्म क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है ना, अब जैसे देखो यस ना, सर। नहीं समझ में, क्लियर हुआ या नहीं आदित्य? Yes, sir. p
p मल्टीपल ऑफ n, अरे बदमाश देखो ना, अगर अल्फा का वैल्यू इस तरह से लिखते हो cos 2 पाई बाई क्या हो गया n, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, ठीक है। अब p इज इक्वल टू n, हाँ ठीक है, 2n ले लिए सपोज, p इज इक्वल टू 2n, तो अब अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा पे पावर p, अल्फा पे पावर 2p प्लस अल्फा पे पावर 3p प्लस डॉट 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 वो अल्फा पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू पी। अब ध्यान दो इसके केस में p का वैल्यू 2n मल्टीपल ऑफ n, मल्टीपल ऑफ n, तो यहाँ पे फर्स्ट में पुट करो 1 प्लस अल्फा पे पावर क्या हो जाएगा 2n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, प्लस Yes, sir. अल्फा पे पावर ये हो जाएगा कितना 4n प्लस अल्फा टू द पावर 6n प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ जो आएगा अल्फा टू द पावर p का वैल्यू 2n रखोगे तो 2n इंटू n माइनस 1। समझ में आ रहा है या नहीं? हर एक वैल्यू 1 हो जाएगा। Yes, फिर sir. से तो n वैल्यू आएगा, Yes, sir. हाँ ठीक है। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सेकेंड केस में 0 आ जाएगा। p इज मल्टीपल ऑफ n एंड नॉट मल्टीपल ऑफ n, इसके केस में ये रहने दो, इसके केस में ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये n हो जाएगा और इसके केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? इसमें अगर नहीं क्लियर है तो एक अल्फा का वैल्यू ले लो, अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n टू द पावर 2n। अब ये हो जाएगा De Moivre's थ्योरम लगेगा तो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई आ जाएगा, ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन 4 पाई आएगा, तो साइन 4 पाई का वैल्यू 0 और कॉस 4 पाई का वैल्यू 1। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर के 8 पाई चला जाएगा, तो कॉस 8 पाई प्लस आयोटा साइन 8 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 पाई में चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हर एक टर्म मल्टीपल में रहेगा तो 1 होते चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। सपोज एक एग्जांपल रहा, क्वेश्चन में लेट अल्फा इज 7th रूट ऑफ यूनिटी, then find, ट्राई करना 1 प्लस अल्फा टू द पावर 21 प्लस अल्फा टू द पावर 42 प्लस डॉट 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 अल्फा टू द पावर इसके मल्टीपल में 126, ठीक है। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? बताओ। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? 0. नहीं सर. बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है Sorry sir, इसमें। sorry. देखो दो ही केसेस बनेंगे, Sorry sir. हाँ दो ही तो केसेस flow में बनेंगे, बोल दिए थे. हाँ n आएगा और 0 आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है तो बता सकते हो डायरेक्टली। अगर n क्लियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो मिस्टेक होगा ही। 7 होगा. कितना होगा? 7 होगा। Yes sir, 7 आएगा। हाँ क्यों? यहाँ पे जो p का वैल्यू है वो कितना आ रहा है 21 और n का वैल्यू कितना है 7 है। देखो 7 p, 21। हाँ p इज मल्टीपल ऑफ n, उसके केस में क्या हो जाएगा 7 आ गया। आदित्य क्लियर है ना? अभी भी इसमें Yes, डाउट है? sir. ओके, तो बस इतना ही था।
नेक्स्ट क्लास में अच्छा डीपीपी मिला था कॉम्प्लेक्स नंबर का? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, ठीक है। एक तो डीपीपी दिलवा दूंगा, कल ट्राई करता हूँ, कल मिल जाएगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे हो? कहीं से नहीं किए हो अभी तक? अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा है। देन डीपीपी दिलवा दूंगा, कल चला जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन एंड एडवांस का, ठीक है, इतना ही बना लेना, पहले से पढ़ा हुआ भी है तो इतना से काम चल जाएगा। ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए। फिर कौन सा बुक रखे हो? कौन सा बुक्स बनाते हो? सर बुक एटलीस्ट तो अभी देखो, तक रखे नहीं कुछ। नहीं, एटलीस्ट क्या करना कि सिंगल बुक बनाना, एक बुक तो फॉलो करो, उसके बाद स्टैंडर्ड बहुत सारे एंगेज बुक्स है सर पीडीएफ में, बना पीडीएफ लेते हैं नहीं, उसको। पीडीएफ नहीं, बुक्स रखा करो यार, कितना पीडीएफ से काम करोगे? Yes, sir. मन भी नहीं लगता. हाँ, बुक्स उसका ले लो, 4 वॉल्यूम में आता है, तो सारे वॉल्यूम ले लेना, एटलीस्ट एक बुक फॉलो करना चाहिए। और जो अगर अच्छे रैंक्स लाना चाहते हो तो बुक्स तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। एसएल कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो तो वो खरीदो, अलजेब्रा में आईए मेरॉन वगैरह का बुक चलेगा। अदरवाइज सिंगेज एकदम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका सारा पैराग्राफ से लेकर के मैट्रिक्स मैसेज से लेकर के सब कुछ सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सफिशिएंट है। मीन्स